यूसीसी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि 21वां लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे भारत में यूसीसी नहीं आ सकता। जब उसने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पर अड़ी हुई है, वो इस देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, तो उन्होंने उस कमीशन को समाप्त करके 2022 कमिश्नर बना दिया और उसने हिंदुस्तान के लोगों से राय मांगी है। और उस राय में अभी तक किसी मुसलमान, चाहे मुस्लिम पर्सनल वोट हो, देवबंद वाले हो, नदवा हो, किसी ने भी अब तक कोई मुखालफत नहीं की है। सबसे पहले बात रही कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए, तो मैंने जितना पढ़ा है उसमें देखा है मोदी जी जो 1400 साल पहले कुरान ने और हदीस ने कहा है वैसे ही कुछ पॉइंट लाना चाहते हैं कॉमन सिविल। इसलिए मुसलमानों को क्या विरोध करना। रही बात आप 4 शादी की बात करते हैं नीरज जी, मैं आपके हिंदुस्तान में एक सैंपल, एक मिसाल ऐसी बताइए आप कि जिसकी 4 बीबियां हों। मेरी निगाह में तो हिंदुस्तान में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी 4 बीबियां हों। 1-2 होती हैं तो वो उनको भी झेल नहीं पाता। रही बात कि इजाज़त कुरान ने दी है, उस आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो, बशर्ते, फिर शर्त लगाई अल्लाह ताला ने कि बशर्ते कि उनके साथ एक सा मामला कर सको। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं अगर ये नहीं कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। इजाज़त मुझे एक चीज बताइए, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन हाजी साहब, महिलाओं की इच्छा का कोई वैल्यू है कि नहीं? इस्लाम ने बिना इच्छा के तो शादी नहीं होती। आप कैसी बात कर रहे हैं नीरज भाई? आपके यहाँ जोर जबरदस्ती से हो सकती है, हमारे यहाँ निकाह में जब तक लड़की 3 बार हाँ नहीं करे तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ फेरे होते हैं, हमारे यहाँ 3 बार निकाह में, जब निकाह का वकील जाता है और मैं जब वकील बन के जाता हूँ तो मैंने वकील बनने में हमेशा लड़की की आवाज के साथ सुना कि हूं नहीं कि तुमने निकाह कबूल किया, उसने कहा कि मैंने निकाह कबूल किया। आप कैसे करें? हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, बिना लड़की के इजाजत के तो निकाह ही नहीं होगा। सुनिए इस्लाम ने, सुनिए ना हाजी साहब, सुनिए ना, आप बहुत समझदार आदमी हैं इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सभी समाजों में पहले शादी की उम्र पता थी आपको क्या थी? बहुत दूर मत जाइए, आज़ादी से थोड़ा पहले, आप पढ़ते लिखते होंगे तो आप जरूर पढ़ा होगा आपने, 10 साल, 8 साल, 6 साल, है ना, शादी हो जाती थी लड़कियों की। और मर्द कितने साल का होता था? 40 साल। आज भी हो रही है सर। सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, बीच में मत बोलिए सर, पहले सुन लीजिए आप। तो क्या वो सही था? और वो लड़की जो है 15-16 साल में विधवा हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तब इतनी नहीं थी, अब तो 65-70 हो गई, तब तो बहुत कम मोर्टेलिटी रेट थी, तो मर गया आदमी 50 साल में। अब वो 12-13 साल की लड़की जिसका मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हुआ वो विधवा हो गई। ये अच्छी बात थी, उसकी भी रजामंदी होती रही होगी। समाज जब बदलता है, आगे बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, तो उसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। हर समाजों में बुराइयां कुरीतियां होती हैं जिनसे आपको निकलना होता है। अगर एक कानून ऐसा बन रहा है जिसमें सबके हक बराबर हैं, तो उसमें दिक्कत क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। आप खुद ही कह रहे हैं कि कहीं नहीं होती, मैं भी मान रहा हूं कि मतलब कहीं तो होती होगी, लेकिन मेरे जान में कोई मुसलमान मेरा दोस्त नहीं जिसने 3-4 शादियां कर रखी हूं। लेकिन फिर भी विरोध है। देखिए आपके सामने सुमैया जी बैठी विरोध कर रही है कि कानून गलत है। देखिए ना आपके सामने कोई सुमैया जी ने ये कहा कि हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून ऐसा बनना है कि लड़का शादी करके रह सकता है। ये कौन से धर्म ने इजाजत दे दी? हमारा संविधान में उसमें पास किया जा रहा है। कानून धर्म थोड़ी बना रहा भाई, यूसीसी। अरे सर महाराज जी आप सुने ना, आप उलझाइए मत। देखिए प्रकृति के खिलाफ चलोगे सर, प्रकृति के खिलाफ चलेंगे आप? प्रकृति का नियम के खिलाफ? प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? नियम यह है कि लड़की लड़के की शादी होगी। प्रकृति ने ये कहा, नहीं एक मिनट से देखिए हाजी साहब आप उलझ गए हैं। प्रकृति ने ये कहा नियम बनाया कि एक आदमी 80 साल तक अगर वो फर्टाइल रह सकता है तो 4 लड़कियों से शादी करेगा। ये कौन सी प्रकृति ने कहा लिख के दिया? ये तो नियम हम सब मर्दों ने बना लिया, मिलकर तय कर लिया। ये बात बोली गई है ना सर, जिसका कोई कितनी शर्मनाक बात बोली गई है। ये कोई 4 शादी नहीं होती उसकी तो बात बोली क्यों गई फिर? हमारे देश में 3000 बलात्कार अभी बोली गई, 3 दिन पहले बोली गई है। 3000 बलात्कार हो रहे हैं रोजाना। तो उसकी वजह से 376 कानून खत्म कर दिया जाए। तो उसकी वजह से 376-77 कानून खत्म कर दो। कड़ी सजा मिलना चाहिए।
कड़ी सजा है कि नहीं है? सर पॉक्सो लगता है कि नहीं है? कहाँ दे रहे हैं आप सजा? अरे आप कह रहे थे सजा क्या शरीयत के हिसाब से की? अभी पकड़े गए भाई साहब, आप कोई जस्टिस नहीं, फांसी में लटका दो, ऐसे थोड़ी चलता है देश भाई। कानून के मुताबिक प्रोसेस होता है। अभी मारे गए ना जब लड़की दिल्ली में हुई थी। बिल्डोजर चल रहा है, कोई जस्टिस नहीं, बिल्डोजर चल रहा है हिंदुस्तान में, कोई कानून नहीं। इसीलिए मोदी जी को जवाब नहीं बना। अमेरिका में जब आ गया ना बुलडोजर पे, तो जवाब नहीं बना मोदी जी पे। अब ये इसका जवाब तो देखिए गुरु प्रकाश जी को, देखना गुरु प्रकाश जी